बच्चों सर्कल का पहला क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल whose center is 2 - 5 and which passes through the point 32। देखो कई बार बताया जा चुका है, हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका सेंटर है जो 2 - 5 है और वो सर्कल किसी बिंदु से पास कर रहा है और मान लेते वो बिंदु है 32 दिया हुआ है। इट मीन दैट सेंटर को अगर वो समझते हो P is the point on the circle, तो हम कह सकते हैं OP set to be radius। तो आप बड़े इत्मीनान से सर्कल का रेडियस निकाल सकते हैं, यानी रेडियस जो होगा वो OP होगा। OP डिस्टेंस फार्मूला से निकालना है, क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 होल स्क्वायर अब प्लस 2 - -5 का होल स्क्वायर। तो अब देखो 3 - 2 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होगा एंड 2 - -5 इट गिव्स 2 + 5 और 2 + 5 बच्चों क्या होता है 7 होता है। 7 का स्क्वायर 49 होगा। यहाँ से 1 + 49 आएगा √50 आएगा, यानी 5√2 आ जाएगा। ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स x माइनस सेंटर क्या था बच्चों, सर्कल का 2 था, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - -5 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई कर दो, x - 2 होल स्क्वायर y + 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 50। ये हमारी इक्वेशन है। अब बेहतर ये होगा इसको एक्सपेंड कर दो। देखो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, मैंने बताया था अगर सेंटर x की रेडियस r हो तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन एज where h is the coordinate of the center and r is the its radius। यही आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड whose center lies on y axis and which passes through the point 32। देखो बच्चों कभी भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना हो तो हमें दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए, एक तो उसका सेंटर दिया हो और उसका रेडियस दिया हो। तो यहाँ देखो इनडायरेक्टली सेंटर दे दिया है और रेडियस तो भी दे ही दिया है। देखो पहले इसकी ज्योमेट्री रफ ज्योमेट्री बनाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कि उस सर्कल का जो सेंटर है वो y एक्सिस पे है। तो देखो y एक्सिस समझ यही होता है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये ओरिजिन है। अगर सेंटर y एक्सिस पे चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा बच्चों 0, k टाइप का होगा। अच्छा यहाँ 0 होगा, मे भी प्लस के होगा या माइनस के होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा या दोनों होगा, आई डोंट नो। ये तो कंफर्म हो गया कि सर्कल का जो सेंटर है वो 0k या 0 - k है। ठीक है। और क्या इन्फॉर्मेशन दिया है कि उसका जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर है और वो किससे पास कर रहा है बच्चों 32 से। चलो एक रफ ज्योमेट्री बना लेते हैं कि चलो एक सर्कल है जिसका सेंटर जो है y एक्सिस पे है तथा वो किससे पास कर रहा है बच्चों, वो पास किससे कर रहा है, किस पॉइंट से पास कर रहा है, वो 32 से पास कर रहा है। जाहिर सी बात है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ऐसा तो नहीं कि यही ओरिजिनल फिगर है, मतलब इसके मतलब लगभग यही ऐसा ही होगा। ये सेंटर है और सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो 0k मान लो। ठीक है। एक्चुअली हम +- k भी मान सकते थे लेकिन 0k ही माना जाएगा। ठीक है। अब देखो ध्यान से बच्चों कि अगर ये पॉइंट P है और ये सेंटर है, 100% मिलाने वाली जो लाइन होगी सेंटर और पॉइंट में रेडियस हो जाएगी और सेंटर का कोऑर्डिनेट होगा 0k होगा। तो अब तो यहाँ से हम पहले k कोऑर्डिनेट निकालते हैं, k की वैल्यू निकालते हैं। तो क्वेश्चन मांग लेगा कि लेट 0k बी द पॉइंट या बी द सेंटर, सेंटर है बी द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है। अभी बताओ क्यों ऐसा माना, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि सर्कल का जो सेंटर है वो y एक्सिस पर लाई करेगा। अगर कह देता सवाल में कि सर्कल का सेंटर x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो हम मानते h, 0 और y एक्सिस पर लाई करेगा तो मान लेंगे 0, k। देयरफॉर यहाँ से क्वेश्चन से क्लियर है कि c की इक्वल टू रेडियस है या c देखो 3 - 0 होल स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला अब प्लस क्या लिखो बेटा कि 2 - k का होल स्क्वायर अब बराबर रेडियस है। अब कहीं ना कहीं रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर या होल स्क्वायर का बोल रहे हैं। देखो 3 - 0 होल स्क्वायर
प्लस 2 माइनस के होल स्क्वायर, स्क्वायर में बोथ साइड कर दो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करो, एक्सपेंड करो क्या आएगा 2 का स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 4k हो जाएगा इक्वल टू 25 हो जाएगा। हाँ जी देखो क्या आएगा 9 4 13 होगा, तो देखो के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 13 और 25 इधर ट्रांसफर कर दीजिए। तो मैंने पहले बोला ना कि के कॉमन फर्स्ट नेगेटिव दोनों में से कोई एक हो सकता है, दोनों हो सकता है। देखो यहाँ के में क्वाड्रेटिक आया, इसको और अच्छे से सिंप्लीफाई कर दूंगा, के स्क्वायर माइनस 4k देखो 12 होना चाहिए, माइनस 12 आ जाएगा 30 माइनस 25, इसको और सिंप्लीफाई करो, स्प्लिट करो इसको, तो क्या होगा 6k प्लस 2k हो जाएगा। आप लोग समझदार हो कर सकते हो। चलो k माइनस 6 k माइनस 6 इक्वल टू 0 इन वन ब्रैकेट k माइनस 6 एंड k प्लस 2। यहाँ से बच्चों देखो यहाँ से k बराबर 6 या k बराबर माइनस 2 मैंने डायरेक्ट दिया, यानी जो सेंटर के कोऑर्डिनेट आएंगे या तो 0 6 होगा और नहीं तो सीधे मान लो 0 माइनस 2 होगा। अब दोनों के लिए इक्वेशन लिखेंगे, दोनों हमारा वायलेंट है, ठीक है। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन ऑफ सर्कल जब सेंटर आपका है 0 6 है तो उस केस में x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस आपका क्या था 5 था, तो 5 का स्क्वायर होगा। इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। एक और इक्वेशन मिलेगा x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस 2 y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपका सेकंड आंसर है। एक और मैं बता दूं, आपको इसको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो इक्वेशन ऑफ सर्कल होगा उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0 होता है। तो आपको थोड़ा सा और स्टेप को आगे ले जाना होगा। नंबर थर्ड है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 2 minus 3 and which passes through intersection of the lines 3x plus 2y equal to 11 and 2x plus 3y equal to 4। बच्चों क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक सर्कल है उसका इक्वेशन फाइंड करना है और उसका सेंटर है 2 माइनस 3। तो मान लेते हैं कोई सर्कल है जिसका इक्वेशन फाइंड करना और इसका जो सेंटर है इससे में मान 2 माइनस 3 है, ये इसका सेंटर है CO जो भी माना मान लीजिए। फिर कह रहा है कि जो सर्कल है ना वो एक पॉइंट से पास कर रहा है और वो जो पॉइंट है लाइन दिस और लाइन दिस के इंटरसेक्शन पॉइंट से, तो मान लेते हैं एक दो लाइन है इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ मतलब एक लाइन और दो लाइन का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल पर है उसी से पास कर रहा है। दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से हमारा सर्कल पास कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें सर्कल का पहले मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट देखना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले लिख देते हैं टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट, टू फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट। पहले तो इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेते हैं उसके बाद हम सोचते हैं करना क्या है, ठीक है। देखिए पहला इक्वेशन है बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल टू 11, ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल टू है क्या है 4 है। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट को में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो क्या होता है। ये सब मेथड क्लास में पढ़ेंगे। समझ किया कि हमने x के कोएफिशिएंट को सेव कर दिया मैंने। अब देखो सबट्रैक्ट करो, यहाँ लिख देना सबट्रैक्टिंग। सबट्रैक्टिंग में क्या होता है साइन बदल जाता है, सेकंड इक्वेशन का प्लस का उल्टा माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जा रहा है। प्लस 4y माइनस 9y गिव्स माइनस 5y। बच्चों प्लस 22 माइनस 2 गिव्स कितना देगा 10 देगा, तो y इक्वल टू डायरेक्टली लिख देना माइनस 2 क्योंकि 10 अपॉन माइनस 5 गिव्स माइनस 2, और जो भी y इक्वल टू माइनस 2 है 1 में रख करके x की वैल्यू निकाल लो, तो माइनस देख रहा हूँ फ्रॉम 1 में रखो तो देखो 3x प्लस 2 इंटू माइनस 2 इक्वल टू 11, तो 3x इक्वल टू 11 प्लस 4 अर्थात 15, तो x इक्वल टू देखो 5 हो जाएगा।
जो हमारा पॉइंट होगा वो 5 -2 होगा। तो अब आपकी ज्योमेट्री कंप्लीट हो गई। ये जो पॉइंट P है उसका पॉइंट क्या है 5 -2 है, और ये सेंटर में मिला दो तो रेडियस हो जाता है, तो रेडियस मिल गया। तो मैंने पहले ही बोला था ना कि कभी भी सर्कल की क्वेश्चन लिखना हो तो आपको दो इंफॉर्मेशन चाहिए, पहले तो उसका सेंटर क्या है वो देख लो और उसका रेडियस क्या है। तो रेडियस नहीं दिया है तो इनडायरेक्टली रेडियस आप निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर और पॉइंट, जब सेंटर का कोऑर्डिनेट पता हो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता हो तो सीपी तुम्हारा क्या बताएगा, रेडियस बताएगा। तो आइए हम रेडियस निकालते हैं। टाइम को आप समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देयरफॉर रेडियस, तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना सीख गए होंगे। सो रेडियस इक्वल टू होगा सीपी, और सीपी कैसे निकालते हैं, अंडर रूट डिस्टेंस फार्मूला से 5 - 2 होल स्क्वायर h2 - x होल स्क्वायर प्लस y2 - y होल स्क्वायर, -2 माइनस प्लस 3 हो जाता है ना होल स्क्वायर, -2 -3 होल स्क्वायर, अर्थात 5 - 2 गिव्स 3 का स्क्वायर 9, -2 + 3 गिव्स 1 का स्क्वायर 1, रूट 10 हो जाएगा बच्चों। सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ सर्कल बिकम्स x - 2 होल स्क्वायर प्लस y - -3 अर्थात y + 3 होल स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। बच्चों रेडियस क्या है, √10 है, तो √10 का होल स्क्वायर। ऐसा नहीं कि आपको यहीं तक लिख कर छोड़ देना है, अब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करिएगा और आप इसको जनरल फॉर्म में लिखोगे। और जनरल फॉर्म क्या होता है कि सर्किल का x² + y² + 2gx + 2fy + इक्वल टू 0। उसको इतना लिखने के बाद ही आपका ये फाइनल आंसर आएगा। अभी तक तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है, ठीक है। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे, ठीक है। इसको और 1-2 स्टेप आगे ले जाइएगा। लास्ट क्वेश्चन है, इफ 2 डायमीटर्स ऑफ a circle lie along the lines x - y = 9 and x - 2y = 7 and the area of the circle is 38.5 cm, then find the equation of circle। बच्चों हमें उस सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका डायमीटर, हमारा सर्कल का सेंटर वो है, जैसे ये बिल्कुल जिसके डायमीटर के इक्वेशन दिए हुए हैं। तो कितने डायमीटर है AB, और ये समझ लो ये लाइन है, डायमीटर का एक लाइन का इक्वेशन है AB मान लो, और x - y = 9, इसका इक्वेशन है x - y = 9, और सेकंड डायमीटर जो मान लेते हैं CD है, और इसका इक्वेशन है सपोज दैट x - 2y = 7। तो आप बताओ डायमीटर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल ही होगा ना, जिसको उसे नोट करना है। तो हमें इनडायरेक्टली सर्कल का सेंटर दे दिया था। अगर डायमीटर के इक्वेशन दिए हुए हो, दो इक्वेशन, तो हम समझ सकते हैं कि उसका सेंटर का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ठीक है, तो निकल जाएगा। और क्या दिया है, सर्कल का एरिया दिया है। ये बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है, अगर रेडियस r हो तो πr², तो πr² = 38.5, तो वहाँ से हम रेडियस निकाल लेंगे और सेंटर हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट से मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। देखो कभी भी सर्कल का इक्वेशन फाइंड करना दो ही चीज़ पता होना चाहिए, एक तो उसका सेंटर, एक तो उसका रेडियस। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, तो से स्टार्ट होता है टू फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द डायमीटर्स, इंटरसेक्शन पॉइंट। ये हेडिंग हो गया हमारा। तो कैसे निकालते हैं, ये तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ करना भी नहीं है। पहला इक्वेशन है डायमीटर का, ये किसका इक्वेशन है, मान लो AB का, डायग्राम में समझ लो ये AB का इक्वेशन है, और CD दूसरा डायमीटर जिसका इक्वेशन है बच्चों x - 2y = 7। चलो x को ही एलिमिनेट करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, सबट्रैक्टिंग लिखिएगा यहाँ पे, सबट्रैक्टिंग घटाने पर, ठीक है। तो देखो क्या होगा बच्चों, प्लस का उल्टा माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का उल्टा माइनस, तो कहीं ना कहीं x और माइनस x कैंसिल होगा, -y + 2y गिव्स +y, और 9 और -7 गिव्स 2, y = 2 होगा। अब फ्रॉम 1 में रख करके y की वैल्यू x की वैल्यू निकाल लो, तो x - 2 = 9, सो x = 11। तो हम कह सकते हैं जो सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है सर्कल का 11 का है, चेक कर लो, सही है 11 2 होगा, ठीक है। सो also it is given that area of circle न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है बच्चों, चलिए बता दो। सर्कल का जो एरिया है वो 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ओके। फार्मूला होगा इसका 5 × r², r इज द रेडियस ऑफ सर्कल 38.5। देखो 38.5 है, तो कहीं ना कहीं ये 22/7 × r² लिख सकते हैं,
बस इसको यहाँ से आर निकाल लो आप, चाहे आर स्क्वायर ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, आर स्क्वायर ही निकाल लो। 38.5 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, 11 से शायद कटेगा, ठीक है जी हाँ बिल्कुल सही है। तो 3.5 इंटू 3.5 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर होगा 3.5 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगा बच्चों, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहीं पे, सेंटर पता है, रेडियस पता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ सर्कल बी x माइनस x1 h यहाँ 11 है ना, तो x माइनस 11 का होल स्क्वायर, x माइनस 11 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर, रेडियस आपका है 3.5 का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन